हेलो एस्पिरेंट्स। 12 ऐसे ऐसे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इशू पे, उसकी एक लिस्ट में लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ के जो टॉपिक्स हैं जिनके ऐसे आने के चांसेस हैं इस बार के मेंस में, वो मैंने वीडियो बना के डाल दिया था। अगर उससे आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको देख लें लिंक में। और आज हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में। उसके पहले अगर अभी आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अवेयर रहें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के वो टॉपिक जिन्हें ऐसे में आने की संभावनाएं हैं, और आप इन टॉपिक्स को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा ताकि या तो ये टॉपिक्स या इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स अगर एग्ज़ाम में आए तो आप ईजिली उस पर ऐसे लिख सकें। सबसे पहला है भारत के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ज़रूरतें एवं चुनौतियाँ। अभी आपने एक नाम सुना है, लगातार वो आ रहा है, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी, और ये टोटल बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इसकी ज़रूरत भविष्य में हो सकती है और किस तरह से ये चुनौतियाँ दे सकता है, इसको लेकर आपको एक डाटा तैयार करना है, एक ऐसे तैयार करना है और इस पर अच्छे से काम करना है, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है अभी लगातार चर्चा में है और इस पर ऐसे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भारत में लगातार डेवलप हो रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इसकी चुनौतियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व में ऊर्जा असमानता, चुनौतियाँ एवं समाधान। एनर्जी इनइक्वलिटी इन द वर्ल्ड, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। ऊर्जा की असमानता बहुत ज़्यादा है विश्व में। कहीं पे तेल बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे तेल है ही नहीं, कहीं दूसरे जो प्राकृतिक सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे है ही नहीं। तो ये जो विश्व में ऊर्जा असमानता है, क्या ये विश्व के जो अलग अलग देशों हैं उसमें भी असमानता पैदा कर रही है? इसको लेकर आपको एक टॉपिक लिखना है कि किस तरह से दुबई न कुछ होते हुए भी सिर्फ तेल के सोर्सेज की वजह से अमीर होता जा रहा है। इस वक्त विश्व लगातार जो तेल का क्राइसिस है उससे जूझ रहा है। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें अगर दिक्कतें होती हैं तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ जाती है। भारत ने किस तरह से अपने इस क्राइसिस को दूर किया है और रसिया से रुपए में तेल खरीद के उसे दूसरे देशों को भेजा है, जिससे वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हुआ है। तो ये जो विश्व में ऊर्जा असमानता है उसको लेकर किस तरह से चीज़ें हुई हैं उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में बात की जाती है कि भारत में सबसे ज़्यादा उसका स्कोप है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से इसका यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए जो बैटरी चाहिए वो बैटरी किस तरह से बनेगी, उसके अंदर जो लिथियम वगैरह यूज़ होती है उसकी अगर कमी है तो कैसे पूरी होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। इस तरह से ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंडियाज़ राइजिंग स्टेप इन द ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कदम। आप देख ही रहे हैं कि भारत जो है लगातार तीसरे चौथे पायदान पे काम कर रहा है और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का दावा लगातार सरकार कर रही है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो किस तरह से ये कदम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से इस इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम सरकार कर रही है, आखिरकार कि वो क्या पॉइंट हैं जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इसके बारे में आपको सोचना है और इसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है, कंक्लूज़न के बिना आपका ऐसे अधूरा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सुरक्षित यातायात सुविधा, समस्या एवं समाधान। भारत में लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपकी एयर फील्ड हो, चाहे वो आपकी रोड हो या फिर चाहे आपकी ट्रेन हो। एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षित यातायात है वो है कहाँ? तो सुरक्षित यातायात को लेकर आपको एक टॉपिक लिखना है और किस तरह से इसकी समस्या को लेकर आप जूझ रहे हैं और किस तरह से इसका समाधान निकल सकता है उसके बारे में आपको बात करना है। हाल ही में अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई है उड़ीसा में, उसको लेकर कवच ऐप की बात हो रही, कवच सुरक्षा की बात हो रही है कि ट्रेन में इसको लागू किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो भारत में दुर्घटनाएं किस तरह से होती हैं, कितनी होती हैं, कितना इसका प्रभाव पड़ता है, कितने मानव संसाधन इसमें समाप्त हो जाते हैं और कितना नुकसान देश को होता है, उसके बारे में जिक्र करते हुए इसकी समस्या और समाधान और लास्ट में कंक्लूज़न। अगला टॉपिक करते हैं जिसके बारे में आप लगातार पढ़ रहे होंगे क्योंकि वनडे प्रीलिम्स और मेंस में भी इसके आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, और वो है G20 में भारत की भूमिका। क्योंकि G20 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। भारत लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहा है। पहली बार इतने दिनों के बाद कश्मीर में भी कोई इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया है और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है G20 की बैठकें। तो इस तरह से G20 में भारत की भूमिका क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और एक अच्छा टॉपिक है ऐसे के लिए।
उसके बाद नई शिक्षा नीति के उभरते आयाम, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पिछली बार एग्जाम में आया भी था, लेकिन अब इसी में नए टॉपिक, थोड़ा सा आपको नए वर्ड को लेकर ध्यान देना है कि उभरते आयाम किस तरह से इमर्जिंग डायमेंशंस इसके अंतर्गत हो रहे हैं, किस तरह से चेंजेस एजुकेशन में आ रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। पहले हम सिर्फ 1 डिग्री ले सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में एक साथ हम 2 डिग्री ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक साथ स्किल्ड भी हो सकते हैं, एक साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो रोजगार है उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। अगर व्यक्ति स्किल्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसे रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नई शिक्षा नीति के उभरते आयाम को लेकर आपको एक ऐसे तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण लोगों का विस्थापन। विस्थापन एक बड़ी समस्या है, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे किसी भी राज्य की हो। तो विस्थापन फिलहाल यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है? जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो कल ही विश्व पर्यावरण दिवस था, तो भास्कर में एक फ़ोटो छपी थी जहाँ पे एक देश में ग्रीनरी की वजह से बहुत अच्छी वहाँ पे लोगों का गैदरिंग था, और वहीं बांग्लादेश के ढाका की एक तस्वीर थी जिसमें सूखी हुई ज़मीन दिख रही थी। वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बीमार बच्चा जिसको ठेले में लाद के उसके माता पिता लेके जा रहे थे। तो इस तरह से विस्थापन को लेकर अगर आप देखें तो जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, आपदाएं आ रही हैं और उसकी वजह से लोग विस्थापित कर रहे हैं। अभी जिस तरह से उत्तरांचल में, उत्तराखंड में अब देखे आप लोगों ने कि वहाँ पे भूकंप वगैरह की वजह से लोग विस्थापित हुए। इसके पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से लोग विस्थापित हुए। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख करते हुए आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कुशल भारत का निर्माण, चुनौतियां एवं संभावना, बिल्डिंग अ स्किल्ड इंडिया। देखिए स्किल की बात हर जगह हो रही है, तो अगर आप स्किल को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, किस तरह से हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं उसको पढ़ लेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आपके ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम स्किल्ड रहेंगे तो ही कुशल भारत का निर्माण हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे पूछा हुआ है चुनौतियाँ क्या हैं और संभावनाएँ क्या हैं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बेरोजगारी होने की वजह से एक परिवार में जो गरीब परिवार होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे घर में होंगे उतने ही ज़्यादा वो काम करेंगे और घर की स्थिति उतनी अच्छी होगी। वहीं वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, इसलिए अच्छे रोजगार नहीं पा पाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, उन्हें काम दे रही है। मनरेगा के अंतर्गत उनको काम दिया जा रहा है, मनरेगा से वो पैसे पा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा फ्री में दी जा रही है। तो कुशल भारत का निर्माण करने की कोशिश सरकार लगातार कम कर रही है, लेकिन इसके पीछे चुनौतियाँ बहुत हैं, हालांकि संभावनाएँ भी बहुत हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके ऐसे के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, झुलसते जंगल और बिगड़ता पर्यावरणीय संतुलन, चुनौतियाँ और समाधान। जंगल लगातार कट रहे हैं, इसके अलावा बीच बीच में उसमें आग भी लग जाती है। अभी लगातार जो है जंगलों में आग लगा दी जा रही है ताकि वहाँ का जो एरिया है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद पेड़ों को काट दिया जाए। लोग अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए जंगलों का लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो किस तरह से जंगलों को नुकसान हो रहा है और किस तरह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है, उसको लेकर चुनौतियाँ और समाधान क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और पर्यावरण को लेकर अगर आपको ऐसे तैयार करना है तो कल के जितने भी न्यूज़पेपर आए हुए हैं, मतलब 5 जून पर्यावरण दिवस था, बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए हैं पर्यावरण को लेकर, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपका पर्यावरण से लेकर कोई टॉपिक आए उससे रिलेटेड ऐसे आए। तो कल के न्यूज़पेपर को अगर पर्यावरण वाला पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देश विदेश की जो घटनाएँ हैं उसको उल्लेख करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका ये टॉपिक बहुत ही ईजी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय किसान एवं कृषि सुधार, इंडियन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। किस तरह से चुनौतियां और समाधान है भारतीय किसान को लेकर एवं कृषि सुधार को लेकर। अब यहाँ पे देखिए एवं लगा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको भारतीय किसानों को भी चुनौतियाँ और समाधान के बारे में लिखना है, कृषि सुधार की भी चुनौतियाँ और सुधारों के बारे में लिखना है। या आखिरकार भारतीय किसानों को किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं कृषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और कृषि सुधार अगर सरकार करना चाहती है तो उसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं और क्या उसका समाधान हो सकता है। समाधान जब भी लास्ट में आए आपको समाधान अपने दिमाग से लिखना है, आपके अपने जो थॉट्स हैं उसको लिखना है, ताकि अच्छे तरह से आप एक समाधान लिख सकें। क्योंकि एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको कोई नई चीज़ दिखती है जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, तभी वो आपको ऐसे में ज़्यादा मार्क्स देता है। तो इस तरह से समाधान आपको बेहतर लिखना है और कंक्लूज़न के साथ साथ बहुत अच्छे से आपको अपने ऐसे को सम अप करना है, ताकि आपका ऐसे एक बहुत ही अच्छा रूप ले ले, आपको अच्छा नंबर मिल सके। अगला टॉपिक देते हैं, प्रौद्योगिकी में भारत के नए आयाम, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर हमें देखना है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है भारत, तो किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और इन चुनौतियों का समाधान किस तरह से हो सकता है उसके बारे में आपको देखना है। हालांकि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी साबित हो रही है।
टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो उससे रोज़गार भी ख़त्म हो रहे हैं। सपोज़ अगर हम बात करें बड़े बड़े बिल्डिंग्स की, तो वहाँ पे अब मशीनों से काम होता है, तो जाहिर सी बात है ये ह्यूमन जो हैं, मानव संसाधन जो हैं, उनकी कमी यहाँ पे हो रही है, वो बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जो काम 3 से 4 साल में होता था, वो काम अब मात्र 8 से 10 महीने में हो जा रहा है। तो नए आयाम भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या दोनों को मिल के काम करना चाहिए, तो किस तरह से प्रौद्योगिकी में भारत नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो न सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन को पोर्शन को कवर करेगा, बल्कि आपका मेंस में पेपर 3, जिसमें कि ऐसे के साथ जिसमें कि हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटी भी आता है, और उसके अलावा ऐसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। आर्टिकल 19 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और इसके बारे में लिखना भी है। जब ये अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो आपको कुछ पुराने बातों को भी उल्लेख करना है, जिसके बारे में जो है आप कोट कर सकते हैं कि कोर्ट के किस किस तरह के डिसीज़न आए हुए हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अगर कोई बंदिश लगी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको जाके हटाया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर एक व्यक्ति को दी हुई है तो किस तरह से इस पर निर्बंधन है, किस तरह से इस पर रोक भी लगी हुई है, तो वो सारी चीज़ों का आप उल्लेख इसमें करेंगे और अच्छे से इसको लिखेंगे, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाल ही में आपने देखा कि जो पूर्व हमारे कानून मंत्री थे और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लगातार टकराव आ रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर बातें चल रही थी। तो एक तरह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, दूसरी तरफ टकराव भी था, आखिरकार कानून मंत्री को हटाया गया और दूसरे को कानून मंत्री बनाया गया। तो इस तरह की सारी बातें हैं, इसको आप इंक्लूड करेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इस बार मेंस 2023 में आने के चांसेस हैं। इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इन टॉपिक्स को लगातार तैयार कर लीजिए, कुछ डाटाज अपने पास रखिए, कुछ एजेंसियों के कोड्स अपने पास रखिए, ताकि आप उनका उल्लेख कर सकें और इस तरह से अपने ऐसे को बेहतर बना सकें। लास्ट टाइम एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।